अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा टी20 शतक किस खिलाड़ी के हैं, अगर आपका जवाब बाबर आजम है तो आपका जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टी20 रन किस खिलाड़ी के हैं, अगर आपका जवाब बाबर आजम है तो आपका जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि किसी सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है, अगर आपका जवाब बाबर आजम है और साथ में उस्मान खान है तो आपका जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि किसी सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है, अगर आपका जवाब बाबर आजम है और साथ में फखर जमान है तो आपका जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। अगर आपके ये सभी जवाब सही हुए हैं तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि आप बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आपको अपने फेवरेट खिलाड़ी के सभी रिकॉर्ड्स पता हैं। बाबर आजम ने सेंचुरी करते ही अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में पहुंचा दिया है। बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को वन साइडेड, आप बोल सकते हैं वन साइडेड डोमिनेट किया, बैटिंग के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है। आपको याद होगा पिछले एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ के मैचेस में हराया था, लेकिन इस बार जो स्टोरी है वो बदल गई है, काया जो है वो पलट गई है। इस बार बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया है। मजे की बात यह है कि ग्रुप स्टेज के अंदर इनका मैच नहीं हुआ था, बारिश की नजर मैच हो गया था। अब पता नहीं चल रहा था कि भाई ये टीम कैसी है, ये दोनों टीमें आपस में किस तरह भिड़ पाएंगी, ये जानना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही मैच का आगाज हुआ, बाबर आजम के बल्ले से जब कवर ड्राइव आना शुरू हुई तो मुझे फील हुआ कि बाबर आजम इस बार कुछ बड़ा फिर से करने जा रहे हैं। बाबर आजम की एक सिंगल एडिशन में ये दूसरी सेंचुरी है, कमाल की सेंचुरी बाबर आजम ने लगाई है। भाई बाबर आजम की ये चौथी सेंचुरी होगी है पीएसएल के अंदर जो बाबर आजम ने कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मारी है। बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की लीडरशिप ने साबित कर दिया है कि प्रीमियम बाबर आजम एक बार फिर लोगों के सामने आ रहा है। ये वो बाबर आजम था जिसकी फैन तमन्ना कर रहे थे कि ये बाबर आजम हमें फिर से दिखे। जो बाबर आजम 2019 से 2022 के दरमियान खेला करता था, वो बाबर आजम एक बार हमें फिर दिखे, और वही हुआ, वही बाबर आजम हमें एक बार फिर से नजर आया। अगर हम पेशावर ज़ल्मी के स्टार्ट की बात करें तो मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम का बहुत अच्छा साथ दिया। अगर हम बात करें इस्लामाबाद के स्टार्ट की तो आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था। फील लाइक के ये जो हैं 18 ओवर्स के अंदर स्कोर बना लेंगे, लेकिन तसलसल के साथ विकेटें गिरती रह गई, रन्स भी बनते रह गए, लेकिन बिलाखिर बाबर आजम ने मार्का मार ही लिया। बाबर आजम ने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है और साथ में यह ऐलान भी कर दिया है कि प्रीमियम बाबर आजम जो है वो मैदान में वापस आ गया है। आपने ये कम ही देखा होगा कि बाबर आजम 97 के ऊपर आके छक्का मारें, छक्का मारते हुए सेंचुरी करें, नहीं देखा ना। ये बाबर आजम ने ये कारनामा भी सर अंजाम दे दिया है। बाबर आजम के ऊपर ये बातें की जाती थी कि बाबर आजम सेल्फिश है, वो अपनी बैटिंग के लिए खेलते हैं, अपने रन्स के लिए खेलते हैं कि मैं अपना ये रन्स बना लूं, लेकिन नहीं। इस बार बाबर आजम ने 97 के ऊपर आकर शानदार छक्का लगाया स्टेज के ऊपर और अपना शतक पूरा किया। बाबर आजम की पीएसएल लाइफ में ये बाबर आजम का सबसे सुनहरी पीएसएल चल रहा है। जी हां, बाबर आजम ने ऐसा पीएसएल कभी नहीं खेला, ऐसी पीएसएल के अंदर बैटिंग कभी नहीं की जो बैटिंग अब बाबर आजम कर रहा है। हम दुआ गो हैं कि बाबर आजम इसी तरह बैटिंग परफॉर्मेंस अपनी दिखाता रहे और नेशनल टीम के अंदर भी जब आए तो इसी तरह शतक लगाता रहे। तो क्या लगता है फाइनल के अंदर कौन सी टीम पहुंच रही है और फाइनल के अंदर बाबर आजम कितने रन्स बना पाएंगे? बाय द वे, जो हाईएस्ट रन्स बनाने का रिकॉर्ड है वो फखर जमान के पास है 588 रन्स का, लेकिन वही रिकॉर्ड जो है वो अब बाबर आजम के पास भी आने वाला है, क्योंकि बाबर आजम के भी 588 रन्स हो चुके हैं। फाइनल के अंदर बाबर आजम को जस्ट 1 रन चाहिए और बाबर आजम पीएसएल की हिस्ट्री के एक सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। मतलब रिकॉर्ड्स की बात हो और बाबर आजम का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय द वे, दूसरी जानिब विराट कोहली ने भी 9000 रन्स कंप्लीट किए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ बाबर आजम के ऊपर बात की। देखना बाकी है कि फाइनल में बाबर आजम के साथ किस टीम का टाकरा होता है और फाइनल में बाबर आजम कितने रन्स बनाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।